साथियों, आज अपन बात करेंगे विद्यालय की स्टार रैंकिंग कैसे बढ़ाई जाए। इसके लिए अपन लोग स्कूल में तो बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन वर्क अपना थोड़ा धीमा होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वो 6 काम कीजिए या 6 एंट्री ऑनलाइन कीजिए जिसके माध्यम से आपकी स्कूल स्टार रैंकिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अपन करेंगे, सर्वप्रथम अपने को शाला दर्पण पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले अपने को खोलना है विद्यालय टैब। जैसे ही विद्यालय टैब अपन खोलेंगे तो इस विद्यालय टैब के अंदर अपने को सबसे पहले भरना है डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग डाटा एंट्री वाला कॉलम। तो जैसे ही अपन इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहले अपने को खुलेगा कौन सा महीना और कौन से ईयर की अपने भरनी है। जैसे यहाँ से अपन ने मंथ सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में अपन ने वर्ष सेलेक्ट कर लिया। जैसे किसी के 2021 की एंट्री बाकी तो 2021 की एंट्री कर सकते हैं और 2022 वाले 2022 की एंट्री करते हैं। तो इसमें भरते समय अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे अब गत सत्र में इंस्पायर्ड अवार्ड, STSC, NTSC, NMMS, गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, विज्ञान प्रदर्शनी, कला और संस्कृति उत्सव में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या भरते तो सब लेओगे, लेकिन इसमें कैसे भरने से अपनी रैंकिंग बढ़ जाएगी वो बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इंस्पायर्ड अवार्ड वाले, गार्गी पुरस्कार वाले इस कॉलम में अगर अपन विद्यार्थियों की संख्या जितना नामांकन है उसके 60% से अधिक की एंट्री करते हैं तो अपने को 15 अंक मिलेंगे, और 50% से कम की अगर एंट्री होती है तो अपने को 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार इस माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तक वितरित की गई, इसमें भी वही बात लागू होती है कि अगर कुल नामांकन की 10% से अधिक अपन पुस्तकें वितरित करते हैं तो उसमें अपने को मिलेंगे अधिक अंक, और 10% से कम करते हैं तो इसमें अपने को मिलेंगे कम अंक। उसी प्रकार इस सत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल गतिविधि में चयन होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इन संख्याओं में भी अगर अपन 4 विद्यार्थियों का चयन करते हैं प्रति माह या सत्र में तो अपने को मिलेंगे पूरे में से पूरे अंक। जैसे 20 अंक है तो 20 अंक मिल जाएंगे, लेकिन अगर 4 से कम का चयन होता है तो अपने 15 अंक है। लेकिन ये तो अगर भाग लेने वाले हैं तो उनकी संख्या ही अपने को भरनी पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि राज्य स्तरीय खेलों में अपने यहाँ से ज़्यादा विद्यार्थियों का चयन हो। विद्यालय की स्टार रैंकिंग बढ़ाने के लिए दूसरा काम अपने को करना पड़ेगा, विद्यालय में जो भी स्वयं सेवक है उनका विवरण जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा सबसे पहले विविध वाले टैब में। जैसे ही अपन विविध वाला टैब खोलते हैं तो उसमें अपने को दिखाई देगा सबसे बीच में स्वयं सेवक का विवरण जोड़े। जैसे ही स्वयं सेवक का विवरण अपन खोलते हैं तो इसमें अपने विद्यालय का नाम, पंचायत वगैरह का ऊपर संस्था प्रधान का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे जो भी स्वयं सेवी है उनका नाम, पिता का नाम, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी है। तो इसमें भरते समय ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्वयं सेवक हैं उनकी ईमेल आईडी नहीं होती है, तो अपन विद्यालय की ईमेल आईडी द्वारा भी इनको जोड़ सकते हैं। इसमें रैंकिंग बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जितने भी विद्यालय में नामांकन है बच्चों का, उस नामांकन का अगर अपन 10% से अधिक स्वयं सेवक जोड़ते हैं तो अपने को रैंकिंग में फुल नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर 10% से कम ना स्वयं सेवक का नाम अपन ऐड करते हैं तो इसमें अपने को थोड़े कम अंक मिलेंगे। इसमें स्वयं सेवक का शैक्षणिक योग्यता भी भरनी है, विशेषज्ञता का क्षेत्र भरना है, और शिक्षा से संबंधी कोई प्रशिक्षण या कोई अनुभव है तो उसको भी भरना है, और विद्यालय में जो भी उसका विशेष योगदान है उसको भरना है विशेष
विवरण में। तो मेन बात यही है कि नामांकन का 10% जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि अपनी स्टार रैंकिंग तुरंत बढ़ जाए। विद्यालय की स्टार रैंकिंग बढ़ाने के लिए तीसरा काम अपने को ये करना पड़ेगा कि विद्यार्थी टैब में उपलब्ध पीटीएम जो अटेंडेंस है उसमें किस प्रकार अभिभावकों की एंट्री करनी है ताकि अपने विद्यालय की रैंकिंग दूसरे विद्यालयों की तुलना में और अधिक हो सके। तो अपने विद्यार्थी टैब में मौजूद पीटीएम अटेंडेंस को खोलते हैं। तो जैसे ही अपन इसको खोलेंगे तो अपने को दिखाई देगा सेक्शन, क्लास और सेशन। तो ये जब अपन खोलेंगे तो अपने को उस क्लास में उस सत्र में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के नाम और उनके एसआर नंबर और सामने एक टिक का निशान वाला चिन्ह दिखाई देगा। तो जितने भी अभिभावक जिस भी बच्चे के आए हैं उस पर अपने को क्लिक करना है। इसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि पीटीएम में अभिभावकों की उपस्थिति जितना अपना नामांकन है उससे अगर अपन 60% अधिक, यानी जो नामांकन है उसका 60% या 60% से अधिक अपन उपस्थिति भरते हैं तो अपने विद्यालय को उसका अंक मिलेगा 5। लेकिन अगर अपनी कुल नामांकन का 50% से कम अगर अभिभावक उपस्थिति होती है तो अपने विद्यालय को अंक मिलेंगे 3। इसलिए पीटीएम बैठकों में अधिक से अधिक अभिभावकों की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। इन सभी कार्यों के अलावा विद्यालय की स्टार रैंकिंग बढ़ाने के लिए 2 और महत्वपूर्ण कार्य है। उनमें सबसे पहला है विद्यालय में कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस की प्रविष्टि। इसको प्रविष्ट करने के लिए अपने को जाना होगा विद्यालय वाले टैब में उपलब्ध कक्षावार कुल मासिक कार्य दिवस प्रविष्टि पर। जैसे ही इसमें अपन क्लिक करते हैं तो अपने को दिखाई देगा कि किस सेक्शन की अपने को भरनी है। तो इसमें अपन 2022-23 सत्र को जैसे ही शो करेंगे तो अपने को दिखाई देगा मंथ, क्लास और एसआर नंबर, यानी कौन से महीने की अपने को उपस्थिति या कार्य दिवस भरने हैं। तो इसमें अपन मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जैसे ही मंथ पूरा होता है तो उसके लास्ट दिन अपने जितने भी उस मंथ के कार्य दिवस है उसकी एंट्री करनी है और अपने को सबमिट बटन कर देना है। ये कार्य प्रति माह करना है ताकि अपने विद्यालय की रैंकिंग बनी रहे। इसके अलावा एक और विद्यालय के शाला दर्पण पर अपने को महत्वपूर्ण कार्य करना है, वो है विद्यालय में चलने वाली बहुत सारी योजनाओं जिनके लिए अपन प्रभारी नियुक्त करते हैं। तो इन प्रभारियों को ऑनलाइन भी अपने को मैपिंग करना है। तो इसमें अपन कार्मिक पर क्लिक करेंगे तो कार्मिक पे जैसे ही जाएंगे कार्मिक वाले टैब के अंदर वर्क इंचार्ज मैपिंग का ऑप्शंस दिखाई देगा। जैसे ही वर्क इंचार्ज मैपिंग पर अपन क्लिक करेंगे तो अपने को 2 इसमें दिखाई देंगे, एक तो सेलेक्ट रोल और दूसरा है सेलेक्ट इंचार्ज। सेलेक्ट रोल के अंदर अपने को वो योजनाएं दिखाई देगी जिनका अपने को इंचार्ज नियुक्त करना है। जैसे राजश्री योजना है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज है और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज है। और फिर अपने विद्यालय में जितने भी कार्मिक हैं उन कार्मिकों के नाम दिखाई देंगे जिसको अपन उस छात्रवृत्ति या उस कार्य का इंचार्ज नियुक्त करना चाहते हैं। तो जैसे अपन ऐड बटन दबाएंगे तो वो कार्मिक उस योजना का इंचार्ज मैपिंग हो जाएगा। इसके अलावा भी रैंकिंग बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करना है अपने को, जो RKSM-BK है उसमें प्रतिमाह 400 से अधिक सिक्के प्रत्येक कर्मचारी या विद्यालय के कार्मिक को हासिल करने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि RKSM-BK
जो ऐप है उसको साला दर्पण से कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही अपन ऐप में सिक्के प्राप्त करते हैं तो वो सिक्के साला दर्पण पर भी अपने को शो हो जाते हैं। तो उसमें अगर प्रतिमाह 400 से अधिक सिक्के प्राप्त करते हैं सभी कर्मचारी तो अपने को 15 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर उनमें से आधे कर्मचारी 400 से कम सिक्के प्राप्त करते हैं तो अपने विद्यालय की स्टार रैंकिंग घट सकती है। इसलिए RKSM-BK में प्रतिमाह 400 से अधिक सिक्के प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।